ओके गाइस, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दिस इज टीवी। आज पहले हम निफ्टी वीकली एनालिसिस करेंगे, देन डेली एनालिसिस करेंगे, देन 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से चार्ट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ओके, सारे स्टॉक्स देखेंगे जो कि वीकली एनालिसिस हमने पिछली बार डिस्कस किए थे, देखेंगे कहाँ पे एडिंग कर रहे हैं, किन में मोमेंटम आ सकता है, और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स भी देखेंगे जो कि मंडे के लिए फोकस में रह सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले अपन निफ्टी की वीकली एनालिसिस देखते हैं। तो निफ्टी अपनी क्या बात हुई थी कि निफ्टी जहाँ पे खड़ा है वहाँ से एक दो दिन वेट कर सकता है, एंड देन उसको नीचे आना चाहिए और 17,750 वाज द लेवल अपना, उसके नीचे मार्केट को क्लोज दे देना चाहिए था इस वीक। ये अपनी एक्सपेक्टेशन थी। तो ऑलमोस्ट कल सुबह तक अपना सारा काम बिल्कुल अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, बट क्या है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी 17,750 के नीचे। वो अपन 15 मिनट चार्ट पे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लास्ट के 15 मिनट में, जो अपन लास्ट के 15 मिनट में नहीं, लेकिन जो 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से कल के दिन एक सेकंड हाफ में जो मोमेंटम आया, मार्केट को थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन क्या है, थोड़ी सी ट्रिकी कर दी है। अभी देख रहे होंगे आप लोग कि मार्केट में क्या है, डोजी बन गई है। देख रहे हैं ये वीकली एनालिसिस के चार्ट में डोजी। अब क्या है, डोजी क्या बताती है, डोजी ये बताती है मार्केट को अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है मार्केट, और कि कहाँ जाना है, ऊपर या नीचे। बट इन अब मैटर करती है कि डोजी, अब देखो डोजी यहाँ पे भी बनी है अपनी, यहाँ पे भी तो डोजी बनी है, लेकिन ये अपसाइड बनी है। तो ये डोजी ट्रेंड रिवर्सल बताती है। क्या बताती है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे की साइड कटता है तो ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। ओके, सो अब यहाँ से अगर देखते अपन, सो ये देखो मार्केट यहाँ से लगातार गिर रहा था ऑलमोस्ट 18,800 के आसपास से। यहाँ पे ही मैंने 18,800 के आसपास ही बताया था, मार्केट 17,800 के आसपास तक आ सकता है। निफ्टी क्रैश करके मेरा एक वीडियो है, उसको आप लोग जाके चेकआउट करना। तो उसमें मैंने ये सारी बातें बताई थी। 18,500 600 के आसपास मार्केट में नीचे आ सकता है, 18,500 के आसपास बताया था कि 17,800 तक मार्केट एक बार आ सकता है, 18,000 तक। तो अभी क्या है, यहाँ पे ये डोजी अगर ये हाई कटता है और इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर ये ऑलमोस्ट एक रिवर्सल का भी पैटर्न बन जाएगी और ये मार्केट को अपसाइड ले जा सकती है। ऑलमोस्ट 400 to 500 पॉइंट्स भी आने वाले 1 से 2 वीक में मार्केट ऊपर जा सकता है, ऑलमोस्ट 18,500 तक भी। ओके, सो ये एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट अगर इस वीक मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है। ओके, मतलब किसके ऊपर, 18,120 के ऊपर मान लेते हैं अपन। 18,120 से लेके 18,150 के ऊपर अगर मार्केट की क्लोजिंग मिलती है वीकली इस वीक, तो फिर मार्केट को अपन थोड़ा सा पॉजिटिव ही काउंट करने लगेंगे और फिर अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट 18,500 तक की एक रैली दे देगा। ओके, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 18,120 से लेकर 18,150 के ऊपर की एक क्लोजिंग अपन को इस वीक मिल जाए, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग से अपन फिर स्ट्रेंथ गिरना शुरू करेंगे। हालांकि स्ट्रेंथ तो मार्केट ने यहाँ पे भी दिखाई, बिकॉज एक्सपायरी दिन पे मार्केट के पास बेस्ट चांस था कि मार्केट गिर जाए। उसके बाद फिर कल भी चांस था बहुत अच्छा, मतलब फ्राइडे को भी चांस था कि मार्केट फिर से यहाँ से निकल जाए 17,750 के नीचे। लेकिन मार्केट 2 से 3 से 4 दिन ऑलमोस्ट होल्ड कर गया अपने लेवल को और अच्छी रिकवरी दी है। मतलब जो स्क्रीन पे आप रिकवरी देखेंगे, मैं आपको एक बार 15 मिनट चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दी है। ओके, सो देखो यहाँ पे जिस तरीके से अपने लेवल भी थे, 17,775 का लेवल था, 17,875 का एक लेवल था, उसके ऊपर अपनी बाइंग इनिशिएटिव सुबह वहीं से मार्केट ने रिवर्सल भी लिया, ये लेवल था उसका। एंड जब दोबारा में गया, एक डब्ल्यू पैटर्न सा बनाया और यहाँ पे अपनी एंट्री भी ट्रिगर हुई होगी, तो वहाँ से एक इनसाइड कैंडल भी मिली होगी अपन को। यहाँ पे ये 15 मिनट चार्ट पे एक हॉल्ट लिया एंड देन फिर से मूव। तो क्या होता है कि ये जो रिकवरी है ना, ये मार्केट बताती है कि मार्केट में अगर वीकनेस थी तो ये यहाँ से निकल जाना चाहिए था। यहाँ पे भी एक चांस था, यहाँ से भी निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट होल्ड कर रहा है, बाइंग आ रही है यहाँ पे और बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ से अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 18,000 को काटता भी है तो ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन हम 15 चार्ट पे बात करेंगे, लेकिन अभी अपन ये मोमेंटम बता रहे हैं कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की गिनती में आ सकता है अगर मार्केट एक और क्लोजिंग 18,000 के ऊपर दे देता है। ओके, डेली बेसिस पे। सो वीकली बेसिस पे अभी अपन तो क्लोजिंग की तो बात कर ही ली। अगर 18,100 से 150 के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट में अपन स्ट्रेंथ काउंट कर लेंगे, बिकॉज 18,100 या 150 के ऊपर की क्लोजिंग इसलिए भी मैटर करती है बिकॉज ऑलमोस्ट यही इस कैंडल का हाई भी होगा और डोजी मतलब यही बताती है अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये पूरी रेंज अपनी जो बनी हुई है 3 वीक से, ये भी कटेगी और ऊपर की साइड ऑलमोस्ट 200 to 300 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है। ओके, लेकिन एक पॉइंट आप लोगों को इसका जो है ना, ये आपको याद रखना है, अब जब भी अगर रिवर्सल आना भी है या फिर सेलिंग आनी है तो फिर अब ऐसे नहीं आई जैसे आ रही थी। या तो एक बड़ा गैप डाउन हो जाए, जैसे मान लो 17,950 दिख रहा है आपको, मार्केट खुल जाए 17,850 या 17,800 के आसपास, यहाँ कहीं मार्केट खुल जाए,
फिर वहाँ से एक साफ सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है, बिकॉज जहाँ पे जो लोगों ने बाई करके रखा है वो लोग पैनिक पे आ जाएंगे, जिन्होंने 17,800, 17,770, 17,850 के आसपास पे बाइंग करी है जिन्होंने, वो वहाँ से पैनिक में आएंगे। जब तक मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा वो लोग पैनिक में नहीं आएंगे। सो अब उनको ये चीज़ थोड़ा सा माइंड करनी पड़ेगी। अब जब भी सेलिंग आई थी एक बड़ा गैप डाउन और फिर उसको मार्केट कंटिन्यू करेगा, ओके, तभी एक गैप सेलिंग सस्टेन करेगी इन वीकली बेसिस। तो सेलिंग अपन को वीकली बेसिस में कहाँ पे देखनी है, जब मार्केट एक बड़ा गैप डाउन कर दे 100 to 150 पॉइंट्स का और उसको कंटिन्यू करने लगे, तो फिर अपन को समझ लेना चाहिए कि हाँ यहाँ से सेलिंग आ सकती है फर्दर। तो वीकली बेसिस पे क्या बात हुई, 18,100 से 150 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में एक 200 to 300 मतलब 18,400 से लेकर 18,500 तक मार्केट आने वाले 1 से 2 वीक में जा सकता है। और अगर सेलिंग आनी भी है तो फिर मार्केट को एक गैप डाउन करे 100 to 150 पॉइंट्स का और उसको फर्दर कंटिन्यू करे और 17,750 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है। 17,750 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिल जाती है मार्केट में, 17,750 के नीचे की इन नेक्स्ट वीक, और ये साफ हो गई, ये मतलब ऐसा नहीं होगा मार्केट वेट करेगा, ये मार्केट काटता हुआ जाएगा थोड़ा सा फियर्सली, मतलब ऐसे थोड़ा सा अग्रेसिवली काटेगा, ऐसे धीरे धीरे करके अब नहीं कटेगा, बिकॉज 2-3 बार हो गया है और कटना भी है तो थोड़ा सा तेज़ी से कटेगा। लेकिन अभी वो सिनेरियो थोड़ा सा दूर लग रहा है मेरे को, और हो सकता है एक प्री बजट रैली मार्केट में देखने को मिल जाए। ऑलमोस्ट 18,500 से लेकर 18,600 तक भी ये रैली जा सकती है, वो अपन डेली बेसिस से बात करते रहेंगे। लेकिन अभी से यहाँ पे अगर 18,100 के ऊपर मार्केट निकलता है इन डेली वीकली बेसिस, तो फिर मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी। और अगर गैप डाउन होता है 150 to 100 to 150 पॉइंट्स का और 17,750 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मार्केट 17,550 भी से लेके 17,500 तक भी आने का वीकली बेसिस में ट्राई कर सकता है। लेकिन ये केस अभी थोड़ा सा दूर लग रहा है, अगर होगा तब उनको डेली बेसिस पे इसको देखना पड़ेगा, ओके। तो ये तो रही वीकली बेसिस की बात। अभी देखते हैं डेली बेसिस में। सो डेली बेसिस में भी मार्केट क्या है, अभी ये पहले अपन बाइंग की बात करते हैं। तो जहाँ पे मार्केट खला है 17,950 के आसपास, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की शुरुआत करता है और एक क्लोजिंग 18,050 के ऊपर दे देता है, इन केस 18,050 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलते ही अपने टारगेट खुल जाएंगे पहले 18,140 एंड 18,270 तक के टारगेट अपने डेली बेसिस पे खुल जाएंगे। 18,140 से लेकर 18,270 तक के टारगेट खुल जाएंगे 18,050 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिलते ही। डेली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सो अगर जैसे मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट अपसाइड की अगर मान लो मंडे को क्लोजिंग 18,150 के ऊपर दे देता है मार्केट, तो फिर 18,050 के ऊपर दे देता है क्लोजिंग, तो 18,140 से लेकर 18,270 तक के लेवल मार्केट में खुल जाएंगे, ओके। सो ये तो बात हुई 18,270 के आसपास का लेवल मोस्ट यहाँ के आसपास आएगा और फिर मार्केट इसके ऊपर यहाँ तक भी जाने का ट्राई कर सकता है, ओके। ये आएगा अपना 18,270 का लेवल यहाँ पे। तो इस स्विंग के आसपास या मार्केट अगर बाइंग आना है तो इस स्विंग के ऊपर ऑलमोस्ट बायर ट्राई करेंगे, इस स्विंग के ऊपर मार्केट में क्लोज दे दें, ओके। सो एक अच्छी कैंडल भी मिल सकती है अपन को इन वीकली बेसिस। अगर पॉजिटिव साइड अगर मार्केट को जाना है तो एक अच्छी कैंडल, ऑलमोस्ट इस टाइप की कैंडल भी अपन को मिल सकती है पॉजिटिव, ओके। सो देखते हैं, ये तो अपनी बाइंग की बात हो गई कि 18,050 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, 18,140 से लेकर 18,270 तक मार्केट जा सकता है। और 17,950 पे है तो यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे मतलब 17,850 के नीचे की क्लोजिंग मिलते ही मार्केट में फिर से वही लेवल खुल जाएंगे, पहले 17,750 से लेके 17,700 तक के लेवल मार्केट में ओपन हो जाएंगे। 17,700 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, 17,750 से लेके 17,700 तक के ओपन हो जाएंगे। और उसके नीचे की अगर क्लोजिंग मिलती है फिर 17,600 से लेके 17,550 और 17,500 तक के लेवल भी ओपन हो जाएंगे, ओके। लेकिन 17,850 के नीचे क्लोजिंग अब नीडेड रहेगी, उसके भी नीचे फिर 17,750 से 17,700 और उसके नीचे फिर 17,600 से लेके 17,550 और 17,500 तक मार्केट आने का ट्राई कर सकता है, ओके। सो ये तो रही बात अपने डेली बेसिस पे कि मार्केट अब यहाँ से जिस तरीके का मोमेंटम आया है इसको कंटिन्यू करना है, तो एक क्लोजिंग अब उनको मिल जानी चाहिए 18,050 के ऊपर। इस स्विंग के ऊपर अगर कैंडल का क्लोज मिलता है तो अपन को एक फर्दर 100 to 150 से 200 पॉइंट्स तक का मोमेंटम अपसाइड मिलेगा। ऑलमोस्ट ये स्विंग मार्केट टेस्ट करने का कोशिश करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर फर्दर मोमेंटम आएगा 18,400 से लेकर 18,500 तक, ओके। सो ये तो रही मार्केट की डेली बेसिस पे बात, जहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, ओके। अभी बात करते हैं 15 मिनट्स पे चार्ट किस तरीके से मंडे को एग्जीक्यूट करना है, ओके। सो
सो अपने पास 2 ही लेवल हैं फ़िलहाल के लिए, 2 इन द सेंस अपन को इस रेंज में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। ये अपनी नो ट्रेडिंग रेंज रहेगी, नो ट्रेडिंग रेंज, ओके, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा ये अपना वॉलेटिलिटी जोन, इसको छोड़ देंगे। और ट्रेड अपन को कहाँ पे इनिशिएट करनी है, 18,000 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट खुल के निकलता है, 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज करता है 18,000 के ऊपर, तो फिर अपन बाई कर सकते हैं। टारगेट बनेगा 18,060, पहला टारगेट 18,060, उसके ऊपर फिर 18,120 से लेके 18,120 एंड देन 18,180 तक मार्केट जाने का ट्राई कर सकता है, ओके, 18,180 एंड लास्ट टारगेट फॉर द मंडे विल बी 18,240, ओके। ये मार्केट के लिए अपसाइड के टारगेट अपन मंडे को बना सकते हैं। 18,000 के ऊपर एक 5 मिनट से 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, देन 18,060, 18,120, 18,180, 18,240 तक मार्केट जा सकता है। और अगर नीचे की साइड की बात करें तो अपन को फर्स्ट तो सेलिंग का ट्रिगर अपना पहले जो बनेगा वो 17,930 के नीचे की एक क्लोजिंग होती है, उसके बाद ही बनेगा। ये लाइन आप लोगों के लिए लगा कर रखी है। इसके नीचे फिर मार्केट के टारगेट बनेंगे, पहला ऑलमोस्ट 17,850 एंड देन 17,770 एंड देन 17,700 एंड उसके नीचे फिर 17,650 से लेके 17,600 तक मार्केट नीचे की साइड आने की कोशिश करेगा। और ये इसके नीचे की एक क्लोजिंग मिलना ज़रूरी है 5 से 15 मिनट की कैंडल, बिकॉज और ये रेंज अपनी नो ट्रेडिंग जोन रहेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऊपर एक 100 to 120 पॉइंट्स का मोमेंटम अपसाइड और इसके नीचे एक 100 to 120 से लेकर 150 पॉइंट्स का मूवमेंट डाउन साइड आ सकता है, ओके। सो ये थी अपनी मार्केट की बात, जहाँ पे अपन को थोड़ी बहुत मार्केट ने पॉजिटिविटी शो करी है इन फ्राइडे सेशन। ये इस तरीके से मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बनी होगी और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड दिया और 18,000 का अपना एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पर रेजिस्टेंस टकराया, फिर अपना जो 17,940 का सपोर्ट था वहीं पे आके मार्केट ऑलमोस्ट रुक गया। तो अभी के लिए अपना नीचे की साइड रेंज आएगी 17,930, जहाँ से अपन को डाउन साइड के लिए एक ट्रेड मिलेगी और 18,000 के ऊपर से एक अपसाइड की ट्रेड मिलेगी, ओके। सो ये तो अभी निफ्टी की बात। अभी देखते हैं स्टॉक्स का डिस्कशन शुरू करते हैं आज का। सो स्टॉक्स तो वीकली एनालिसिस के थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं गाइस, तो आप लोग देख लेना, ओके। पहला स्टॉक जो अपना रहेगा वो रिलायंस रहेगा। तो रिलायंस अभी के लिए तो देखो वीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन रिवर्सल आ गया तो रिलायंस स्ट्रांग होगा। रिलायंस तो वीक ही दिख रहा है यहाँ पे, जब तक इसको 2520 के ऊपर की एक क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक रिलायंस वीक ही रहेगा। 2520 के ऊपर से इसमें स्ट्रेंथ गिरना शुरू करेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टॉक अपना रहेगा जो रेडिको खेतन रहेगा। इसका जो अभी क्या है, इसने मोमेंटम दिया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है इधर ही। सो अभी भी इसमें मोमेंटम आ सकता है। इसका भी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 1050 के आसपास का इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट बनेगा, इसलिए हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऊपर कर देते हैं। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो ऑलमोस्ट इस कैंडल के लो पे बन जाएगा। इस कैंडल को अभी के लिए हटा देते हैं, ओके। 1100 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम आ गया जो कि 1130 तक इसको पुश कर सकता है, ओके। सो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स की लास्ट वीक बात हुई थी, जहाँ पे खड़ा है वहीं पे सपोर्ट है और ऑलमोस्ट वहीं से भागा और ऑलमोस्ट वहीं आसपास ही 1-2 रुपये ऊपर नीचे। लेकिन अभी के लिए इसका सपोर्ट जो है, एक तो सपोर्ट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा 124 के आसपास। इसके ऊपर निकलेगा तब इसमें एक फर्दर मोमेंटम आएगा 124 के ऊपर, ओके। और जो इसका जो सपोर्ट बनेगा, अभी इस लाइन को हटा देते हैं बिकॉज अब अगर नीचे आएगा तो इस लाइन को मोस्ट प्रोबेबली तोड़ेगा भी और नीचे आने का ट्राई करेगा। तो अब जो लेवल बनेगा वो यहाँ पे अपन लगा देते हैं 115 के आसपास। अब 115 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, ओके। सो नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस पे रहना चाहिए वो रहेगा अपना लिंडे इंडिया। सो लिंडे इंडिया बात की है 3450 3550 के ऊपर इसमें फर्दर मोमेंटम आएगा, नीचे अपने सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है। सो अभी के लिए इसका जो सपोर्ट बनेगा, इसका सपोर्ट भी एक 3300 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। अब जो ये वाला जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा ये वाला, और अब जो इसका फर्दर सपोर्ट बनेगा वो 3300 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, ओके। जब भी 3550 के ऊपर एक क्लोज करता है फर्दर मोमेंटम आएगा इसमें 5 to 6% इमीडिएट मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ओके। सो ग्लोबल स्प्रेड अभी के लिए कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है इसने, लेकिन अब इसमें हो सकता है कि एक स्ट्रेंथ देखने को मिल जाए अपन को जब भी ये स्टॉक 850 के ऊपर एक क्लोज करता है। 850 के ऊपर अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है चार्ट पे, बट 850 के ऊपर जब भी क्लोज करता है ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा 850 का लेवल। जब भी इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक फर्दर मोमेंटम इसमें 8 to 10%, मतलब ऑलमोस्ट 910 से लेकर 950 तक का मोमेंटम पहले यहाँ तक आने का ट्राई करेगा। इस क्योंकि यहाँ से देखो ये निकला, गिरा लगातार, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो अब ये ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाने की फॉर्मेशन में है। तो अपन इसको यहीं पे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे इस कैंडल के हाई पे ही।
पूरा डब्ल्यू पैटर्न बन जाए तब तो सभी लोग पकड़ ही लेंगे, लेकिन अभी इसको यहाँ के इसके ऊपर जब भी निकलने की कोशिश करता है तब उसको पकड़ेंगे तो उसमें फर्दर मोमेंटम अपन को मिल जाएगा। 910 से लेके 950 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। पहले 900 से लेके 910 तक का इसका पहला टारगेट बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस पे रहना चाहिए वो रहेगा स्टरलाइट टेक की बात करें तो स्टरलाइट टेक बीच में लटका हुआ 165 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 172 इज़ द लेवल जिसके ऊपर जहाँ पे खड़ा है वहाँ से भी एक मोमेंटम आ सकता है। अगर 172 के ऊपर ये 172 से लेके 173 के ऊपर निकलता है तो 180 से लेके 181 तक का, फिर उसके ऊपर 191 तक का मोमेंटम भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, अजंता फार्मा बीच में ही लटका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। पॉलीकैब इंडिया बात की थी, मोमेंटम आएगा, थोड़ा बहुत आया, 2720 तक का आया, 2650 से 2720 तक का मोमेंटम आया। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, जहाँ पे खड़ा है वहीं इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2640 इज द लेवल जहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ओके, अभी 2663 के आसपास है, तो जब भी सपोर्ट के आसपास आता है तब उसको फोकस में डाल सकते हैं। 2650 के ऊपर निकलेगा तब भी मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, सो सार्थक कॉर्प ने लेवल्स 480 के तोड़े तो हैं, बट क्या अभी इसका ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। जहाँ पे खड़ा है इज़ द इम्पोर्टेंट सपोर्ट 465 इज़ द लेवल जहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ऑलमोस्ट बाउंस आना है तो इधर ही से आना चाहिए, अदरवाइज ये फिर नीचे भी आ सकता है, 450 तक भी आ सकता है जहाँ पे इसका एक अच्छा एडिशन जोन बन जाए। लेकिन जहाँ तक लग रहा है एक बाउंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द 490 लेवल तक। ओके, सो सार्थक कॉर्प थोड़ा सा नीचे आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है एंजल वन, से नीचे आ रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी भी इसमें फोकस में रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, बिकॉज ये इसकी एक रेंज है। अगर यहाँ से निकलता है तो पहले 1350 और 1350 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिलती है तो फिर इसमें फर्दर मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है 1430 से लेके ऑलमोस्ट 1480 तक का। ओके, सो ये स्टॉक भी अपने फोकस में रह सकता है। एंजल वन पहले गिरा यहाँ पर इस तरीके से, एक सेकेंड, ये गिरा फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, अभी इसने इस रेंज में थोड़ा सा टाइम पास किया, अभी यहाँ से निकलेगा तो एक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो इस स्टॉक को ही फोकस में रख सकते हैं, या फिर जिस किसी के पास भी है तो वो एक ट्रैक कर सकता है। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बी की है, 2420 के नीचे अगर इनक्लेस क्लोजिंग देता है तो और फर्दर डाउन साइड भी आ सकता है, और 2520 के आसपास ही इसमें एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 2520 के ऊपर जब भी क्लोजिंग देता है तब एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बात की थी 115 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे खड़ा था वहीं भी बात की थी कि यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ के आसपास, और वहीं से ऑलमोस्ट मोमेंटम आया और अच्छा है, अभी चल रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको जाने देते हैं, इसमें कुछ हाथ लगाने वाली बात नहीं है। मेटल सेक्टर अभी फोकस में ही है, मेटल सेक्टर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइटन बात की थी 2465 इज द लास्ट होप, वहाँ से नीचे निकलेगा तो 80 to 100 पॉइंट्स का डाउन साइड और मिलेगा, 80 पॉइंट्स नीचे आ गया तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से चल रही कहानी टाइटन की। जब तक 2520 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अब ये लाइन इसमें क्या है हटा देते हैं, ये लाइन इसमें हटा ही देते हैं। जब तक 2520 के ऊपर नहीं निकलता तब उसको फोकस में नहीं डालेंगे, या फिर 2480 एटलीस्ट 2485 इज द लेवल, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक इसको फोकस में नहीं डालेंगे, बिकॉज अभी के लिए स्टॉक थोड़ा सा वीक है। लेकिन 2485 के ऊपर जिस भी दिन क्लोज देता है 2520 के ऊपर फर्दर मोमेंटम इसमें आ सकता है। ये स्टॉक अपने मंडे को भी फोकस में रह सकता है, मंडे को भी ये फोकस में रह सकता है। 1300 बात की थी, 1250 के आसपास से इसको फोकस में डाला था, पहले तो 1200 के आसपास ही फोकस में डाला, तो उसके बाद 1250 के आसपास फोकस में डाला, फिर कहा नीचे आएगा तो 1280 एडिंग जोन रहेगा, 1280 तक आया, फिर मोमेंटम के ऊपर, फिर अभी 1-2 दिन वेट कर रहा है, फर्दर निकल सकता है। तो ये स्टॉक अपने फोकस में मंडे को भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1350 के आसपास आता है तो अभी भी एडिशन जोन बना रहेगा। ओके, 1350 से लेकर 1330 इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल बना रहेगा फॉर द एडिशन। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो अपना दीपक नाइट्रेट, 1950 के ऊपर इसमें भी एक फर्दर मोमेंटम आ सकता है, 1950 के ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है जो कि इसके ले आ सकता है। 1990 से लेकर 2060 तक के टारगेट इसमें बनाए जा सकते हैं। ओके, तो किस तरीके से टारगेट बनाएंगे, पहला टारगेट इसका नीचे बना के रखते हैं इसको 1995 तक का, और उसके ऊपर फिर ये 2060 तक भी जाने का ट्राई कर सकता है। ओके, ये जो कैंडल का यहाँ तक। नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रह सकता है यहाँ पर जिसकी बात करनी है वो रहेगा अपना EID पैरी। अपने लेवल तोड़ के नीचे गया है, 550 का लेवल था, ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है 549। अगर 555 के ऊपर एक 5 से 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो इसमें मोमेंटम आ सकता है 590 तक, तो इसको एक स्विंग के पर्पस के लिए फोकस में डाल सकते हैं। और 555 के ऊपर एक क्लोज देता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं। ओके, सो EID पैरी अगर 555 से 560 के ऊपर निकलता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं फॉर द 6 to 8 to 10% के स्विंग के लिए। ओके,
सो रेमंड बात की थी 1465 के नीचे जाएगा तो फिर एक डाउन साइड आ सकता है। ऑलमोस्ट 1400 तक का लो लगा के आया, 1410 के आसपास, और 1438 के ऊपर क्लोजिंग थी। अभी थोड़ा सा मोमेंटम में आ रहा है। इसमें एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से चल रही थी, इसका भी ब्रेक किया है इसने, तो अभी इसमें फर्दर मोमेंटम भी आ सकता है। जहाँ पर खड़ा है वहाँ से भी एक 1500 से लेके 1550 तक का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, और अभी के लिए जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा इसका 1390 इज़ द इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ये लाइन जो लगी है यही इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगी, 1380 से लेकर 1390 तक का। ओके, 1385 पे इसको सेट कर देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं और इसको भी लाइन को हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा एल कार्गो। से एल कार्गो की बात की है कि 400 इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहीं पे होल्ड कर रहा है। अगर 420 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट मोमेंटम आएगा 450 तक। ओके, और अभी और इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट नीचे की साइड अब जो बनेगा वो एक इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट, अभी का स्विंग इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ओके, सो एक इसमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसमें जहाँ बनेगा 300, एक इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, और बाकी 370 तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा ही। ओके, ज़ायडस लाइफ साइंस बात की थी, 430 के ऊपर मोमेंटम टारगेट आ गया इसके, 460 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 400 के आसपास से इसको फोकस में डाला था, इसका टारगेट हिट हो गया। अभी 460 के ऊपर मोमेंटम में करेगा, लेकिन अभी के लिए अब मैं इसको छोड़ दूंगा। ज्योति लैब बीच में लटका हुआ, 210 के ऊपर मोमेंटम, 200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सोनाटा सॉफ्टवेयर 560 के आसपास फोकस में डाला था, यहाँ पे कहीं फोकस में डाला था, इसने अपना टारगेट पूरा कर दिया है, ऑलमोस्ट 600 तक हो गया है। सो अभी के लिए इसमें 600 के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है तब इसको फोकस में डाल सकते हैं, नीचे 550 के आसपास है तब फोकस में डाल सकते हैं फॉर द स्विंग पर्पस। ओके, सो नेक्स्ट सुपर स्टॉप 610 इज़ द लेवल। 710 के ऊपर एक क्लोज मिलने का था, जब भी उसके ऊपर क्लोज मिलेगा तब फोकस में डाल सकते हैं, बीच में लटका हुआ है। और आरईसी लिमिटेड बात की थी, जहाँ पे खड़ा है वहाँ से एक सपोर्ट बनाया था, 119 का इंपोर्टेंट सपोर्ट था, नीचे आया, बाउंस किया, 119 के लेवल से बाउंस कर गया और 119 इसका लेवल था। अभी इसको फोकस में भी रख सकते हैं फॉर द, अभी भी 126 से लेकर 128 तक भी जा सकता है इन अपकमिंग डेज। और नेक्स्ट मोमेंटम इसमें आएगा जब ये 126 के ऊपर एक क्लोज करता है। अब इसमें नेक्स्ट मोमेंटम आएगा जब भी 126 के ऊपर एक डेली क्लोज मिलती है। ओके, नेक्स्ट जो अपने फोकस में रहेगा वो वंडरला ऑडियो, 358 का लेवल था, इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, 360 के आसपास के अगर ऊपर क्लोज मिलता है तो ये स्टॉक कभी भी बाउंस कर सकता है। अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, जब भी इसकी एंट्री क्लोज ट्रिगर होती है तो उसमें ओनली 10 रुपये का एसएल इंडिकेट रहेगा। ऑलमोस्ट अगर 360 के आसपास के ऊपर निकलता है तो उसमें इंडिकेट ट्रिगर होगी और ऑलमोस्ट इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो ऑलमोस्ट 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का, 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का स्टॉप लॉस इसमें नीडेड रहेगा। ओके, और 8 to 10% के स्विंग के लिए इसमें प्ले किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन फोकस में रहेगा वो है गोदावरी पावर, फोकस में डाला था नेक्स्ट वीक ही, 380 के आसपास आया, थोड़ा सा होल्ड किया वहाँ तक और मोमेंटम कर दिया। सो मैंने लास्ट वीक ही इसको फोकस में डाला था और 410 तक आ गया है, तो इसने अपने स्विंग पूरे कर दिए, लेकिन 410 के ऊपर इसमें फर्दर मोमेंटम आ सकता है अपसाइड, लेकिन 410 के ऊपर ही इसमें अब नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा उषा मार्टिन। तो उषा मार्टिन इसको ही फोकस में डाला था, 173 का लेवल था, नीचे आया, 175 का लो लगाया, भागा वहीं से और 195 तक गया। ऑलमोस्ट इसने भी अपने स्विंग पूरे कर दिए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंटम जो इसमें आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 195 से लेकर 200 के ऊपर ही, लेकिन इसके लेवल में लगा देता हूँ तो 194 के ऊपर इसमें अब नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। ओके, नेक्स्ट जीएसपीएल बात की थी कि 276 के ऊपर मोमेंटम आएगा, 276 के ऊपर निकला, भागा 291 से 292, एक ही दिन में टारगेट भी दिया, वहीं से रिवर्सल भी होगा बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। सो अब इसको 265 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा और 290 के ऊपर एक नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है। ओके, सो जीएसपीएल ने अभी के लिए अपने टारगेट हिट कर दिए हैं बिकॉज एक ही दिन में और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईआरबी इंफ्रा, इसका 296 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं पे ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा है। न्यूज़ पे भी ये स्टॉक काफ़ी चल गया है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे रुका हुआ है। 302 से लेकर 303 के ऊपर की एक भी क्लोजिंग मिलती है फिर ये मोमेंटम कर सकता है, कभी भी एक 5 to 6% कैंडल इसमें बन सकती है फॉर द अपसाइड। सिगाची इंडस्ट्री लास्ट वीक फोकस में डाला था, ऊपर गया, 370 के आसपास का लेवल था, वहाँ से पलटा, 314 के आसपास सपोर्ट और फोकस डालने को बोला था, 314 एग्जैक्ट आया, वहाँ से रिवर्सल लिया, 6% का मूव एक दिन में मिला। तो सपोर्ट पर फोकस करोगे या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर निकले तब फोकस करोगे तो आपको टारगेट मिलने में ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो 315 का लेवल था, वहाँ तक आया, एक ही दिन में मूव।
6% से लेके 6.5% तक का मूव, और इंट्राडे में तो 7 से लेके 7.5% तक का भी मूव मिला होगा। ओके, सगाची इंडस्ट्री अभी फोकस में रहेगा। और नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहेगा वो GNFC 600 के ऊपर ही फोकस में डालना है। और लेकिन जहाँ पे ये खड़ा है वो इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी बनेगा। ओके, सो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या बनेगा, 570 इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ओके, और 600 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट मोमेंटम इसमें आ सकता है फॉर द अपसाइड। ओके, बजाज इलेक्ट्रिक 1200 के ऊपर ही मोमेंटम आना है, सो 1200 के ऊपर इसको फोकस में डालेंगे। अभी के लिए थोड़े से लेवल्स तोड़ रहा है, छोड़ देते हैं। मैक्स हेल्थ केयर 460 के ऊपर की या 462 के ऊपर की एक भी क्लोज मिलती है, फिर इसमें नेक्स्ट मोमेंटम आ जाएगा और इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करेंगे जब भी इसके लेवल ट्रिगर होते हैं। ओके, प्रोकॉल फोकस में भी डाला था, डेली एनालिसिस में 190 के आसपास फोकस में डाला था, अभी 202 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट स्विंग पूरे कर दिए। और फर्दर मोमेंटम इसमें जो आएगा 202 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से फिर ये 210 तक भी, 210 से लेकर 215 तक भी जाने का ट्राई कर सकता है। और जब भी इसके ऊपर क्लोज मिलती है तब इसमें नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। ओके, सो अभी के लिए 203 के ऊपर 210 से लेकर 215 तक भी जा सकता है। ओके, सो ये स्टॉक मैंने आपको पहले यहाँ पे फोकस में डाला था 2000 के आसपास, वहाँ से इसने 2250 से लेकर 2350 तक के टारगेट भी डाले थे। वहाँ से फिर इसने रिवर्सल लिया, फिर नीचे आया, अभी यहाँ पे बेस बनाया, फिर निकला, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर निकल रहा है। सो अभी भी ये फोकस में रह सकता है। अगर ये 2250 के ऊपर की एक क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि 2350 तक इसको ले जा सकता है। ओके, और 2100 इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट जो अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स 390 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ थी, लेकिन सीधा गैप अप ही खुला ऑलमोस्ट 400 के आसपास, वहाँ से ऑलमोस्ट ऊपर गया 420-22 के आसपास तक गया और वहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला। सो लेकिन नीचे आया तो अपना जो सपोर्ट लगा था 408 के आसपास, वहाँ पर टक्कर मारी इसने नीचे। ओके, सो अभी के लिए इसमें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखो इसमें कोई न्यूज़ भी लगी हुई थी कि इसके दो कंपनी सब्सिडायरी है जगुआर लैंड रोवर वाली, उसमें 15% का YoY राइज मिला है होलसेल सेल्स वॉल्यूम्स में। तो एक गुड न्यूज़ भी लगी हुई थी इसमें और एक्सपेक्ट किया है इसके रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं। ओके, सो देखो किस तरीके से 408 इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे ये होल्ड कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अब इसको प्लान किस तरीके से करना है, 415 के ऊपर अगर ये 5 से 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो इसमें 420 से 422 तक का मोमेंटम एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। ओके, 420 से 422 एंड देन 428। ओके, ये मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जब भी ये 428 के ऊपर का एक क्लोज देता है फर्दर फोकस में आ जाएगा स्विंग पर्पस के लिए भी, फॉर द 8 to 10% के स्विंग के लिए। लेकिन 408 के नीचे अगर जाता है तो फिर ये नीचे फिर से आने का ट्राई करेगा ऑलमोस्ट 400 से लेके 390 तक। ओके, सो इस लेवल को थोड़ा सा वॉच करना रहेगा, तो इस लेवल को वॉच करना रहेगा 408 के ऊपर। 408 इसको सस्टेन करना ज़रूरी रहेगा फॉर द। ओके, अभी बात करते हैं अपन सारे इंट्राडे स्टॉक्स की जो अपने इंट्राडे पर्पस के लिए फोकस में रहना चाहिए। ओके, सो इंट्राडे के लिए जो पहला स्टॉक अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, 5985 के ऊपर अगर ये निकलता है, 5985 के ऊपर निकलता है तो 15 to 20 रुपीज़ का ऐसा 1:2 के टारगेट के लिए इसका वेट कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे पर्पस। ओके, ऑलमोस्ट इसमें 50 to 80 पॉइंट्स का भी अपसाइड आ सकता है। ओके, देखो नेक्स्ट जो अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा अडानी ग्रीन। तो अडानी ग्रीन इज़ लाइक गिरा, बड़ी बड़ी कैंडल्स गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, टक्कर मारी। अभी क्या थोड़ा सा प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है मेरे को इसका। सो अगर इन केस ये कभी भी 1920 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करते हैं तो 1 से 2 दिन का व्यू बना के इसमें पहले 1980 से लेके 2020 तक के टारगेट बनाए जा सकते हैं। ओके, 1920 से लेकर 2020 तक के टारगेट इसमें बनाए सकते हैं। 1980 से लेकर 2020 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। अब 1920 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है फिर ही इसमें एक एंट्री ट्रिगर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा अपने टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन इज ऑल्सो लुकिंग गुड, मैंने बात करी ली है इसकी भी, और इसको इंट्राडे पर्पस के लिए फोकस में डाल सकते हैं। 1385 के ऊपर इसको फोकस में डाल सकते हैं, 1385 के ऊपर इसको फोकस में डाल सकते हैं और 1385 के ऊपर इसमें एक फर्दर मोमेंटम आ सकता है जो कि इसको ऑलमोस्ट एक 1400 से लेके 1420 तक इंट्राडे में ट्रैवल करा सकता है। ओके, सेस्ट अपने फोकस में रह सकता है फॉर द इंट्राडे पर्पस। ओके, सो अपोलो हॉस्पिटल इज़ लुकिंग वीक। अगर ये कल या मंडे को फ्लैट खुल के 4325 के नीचे निकलता है,
फ्लैट खुल के 4325 के नीचे निकलता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं। और ऑलमोस्ट 7 to 8 रुपीज़ का या फिर 10 रुपीज़ तक का एसएल, 10 रुपीज़ का एसएल और 1/2 के टारगेट के लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, अगर 4325 के नीचे अगर ये निकलता है तो ओके। सो ये स्टॉक अपना सेलिंग की साइड रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहना चाहिए वो रहेगा अपने कैनरा बैंक। सो कैनरा बैंक इज़ लाइक, कैनरा बैंक को भी अपन थोड़ा अपसाइड के लिए फोकस में डाल सकते हैं, बिकॉज ये गिर रहा था, लगातार गिरा इस तरीके से, गिर रहा था इस तरीके से, और मोमेंटम काफ़ी ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो इसको भी 325 से लेके 325.40 के ऊपर इसको फोकस में डाल सकते हैं। 325 से लेके 325.50 के ऊपर 3 से 4 रुपये का एसएल, 3 to 4 रुपीज़ एसएल और 1/2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, 325.50 के ऊपर इसको फोकस में डाल सकते हैं। सो ये सारी निफ्टी का डिस्कशन होगा, स्टॉक्स का डिस्कशन होगा, सारे इंट्राडे स्टॉक्स का भी डिस्कशन अपना हो गया। ओके, सो दैट्स इट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।